नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की। और सुज़लॉन एनर्जी के लिए ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी के कुछ प्लस और माइनस सारी चीज़ें देखने वाले हैं और हमारा टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है, जिसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम आपको हमारी तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा और आप मार्केट से पैसा भी बना पाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी की। अब सुज़लॉन एनर्जी के पीछे बात करने का बहुत सारे रीजन है, जिसमें अगर आप देखें तो अभी आपके लिए कुछ ऐसे रूमर्स भी देखने को मिलेंगे कि अदानी इस कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं, जिसके पीछे आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको कुछ दिनों में थोड़ा अच्छा कमबैक भी देखने को मिला है। स्टॉक ने आपको थोड़ा सा रिटर्न भी यहां पर निकाल करके दिया है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी में आप देखेंगे तो एक रेंज है जो कि 7-8 रुपए के बीच ही स्टॉक लगातार आपको चलता हुआ दिख जाएगा, कभी अप कभी डाउन, और ऐसी ही कंडीशन में ये स्टॉक आपको दिखाई देता है। लेकिन अब हम जो अपना टारगेट बड़ा क्यों कर रहे हैं, जिसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें सुज़लॉन की आज जो हालत हमें देखने को मिलती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है इनका पास्ट। और पास्ट में सबसे बड़ी इनकी गलती जो है कर्ज लेकर के कंपनी को एक्वायर करना, उसके बाद उनको सही से मैनेज नहीं कर पाना। मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं हमें बड़ी गलतियां दिखाई देती हैं, जिस वजह से कंपनी आज इस हालत में और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर लॉस में हैं। अब लेकिन कंपनी ने कई बार कमबैक करने की कोशिश की है, लेकिन कमबैक नहीं कर पाई है कंपनी, और आपको वापस से वहीं ला करके छोड़ दिया। कई बार कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पे बिल्कुल पहुंच गई, लेकिन वहां से वापस से उभरने की कोशिश, और कंपनी इस बार भी वही एक टर्न अराउंड स्टोरी चलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर अगर बात करें, अगर कंपनी यहां से टर्न ले लेती है, वापस एक प्रॉफिटेबल बेहतरीन कंपनी बन करके उभरती है, तो यहां पर आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। देखिए, ये वीडियो चाहे आप आज देखें या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, ये वीडियो आपके काम का जरूर रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो हम बातें कर रहे हैं वो हमारा आगे तक का विजन है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए, सुज़लॉन में अभी अगर आप निवेश करते हैं या आपने कर रखा है, तो आगे आपको कितना टाइम वेट करना होगा। तो अब यहां पर देखिए, इस बार जो टर्न अराउंड हो सकता है, उसका रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा उसका रीजन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि आपको पता है ऑयल के, कोयले के, सभी के प्राइसेस कभी भी बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, और जिसका एक सीमित भंडार भी है पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देखने को मिलता है, और मोदी जी जिस हिसाब से इस चीज के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको टर्न अराउंड ज्यादा तेजी से देखने को मिल सकता है। अब तेजी का मतलब यहां पर 1-2 साल में नहीं, थोड़ा समय लगेगा, जो अभी आपको आगे पता लग जाएगा। अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंट का विजन है 2030 तक काफी ज्यादा बड़े लेवल पर सोलर से, और आप कहें विंड टरबाइन से, इन चीजों से सबसे ज्यादा एनर्जी पर फोकस दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इस चीज से हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें और कोयले और ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, और उसका ही फायदा हमें कहीं ना कहीं सुज़लॉन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि सुज़लॉन आप जानती हैं 17 देशों के अंदर इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, 6 कॉन्टिनेंट में ये आपको मिल जाएंगे। तो वो बहुत बड़ी कंपनी है, बस इतना है कि कर्ज में डूबी हुई है। इसी कारण से यहां पर इस शेयर का प्राइस है जो आपको बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं दिखता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन है, उसी विजन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी भी अपना धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है प्रोडक्ट में। आप देखेंगे तो थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करते जा रहे हैं, तो उसी वजह से यहां पर हमें एक अच्छा बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन सकता है क्या मतलब 100% श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो डेफिनेटली यहां पर आपका जो पैसा है वो यहां पर 10 गुना हो सकता है। 8 रुपए का ये शेयर 80, 90, 100 रुपए तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 7-8 साल लग सकते हैं। मिनिमम 5 इयर्स का वेट तो आपको करना पड़ सकता है।
ये पढ़ सकता है, हो सकता है कि कंपनी ये अपना बिजनेस इतनी अच्छे तरीके से वापस से मैनेज कर ले और थोड़ा मैनेजमेंट इस सभी चीजों पर ध्यान दे। वैसे तो मैनेजमेंट अच्छी चीजें ही कह रहा है आज के समय में, और अगर उसी हिसाब से प्रोग्रेस होता है तो फिर ये सारी चीजें हो सकता है 3 से 4 साल के भीतर भी यहां पर हो जाएं। और अदानी का आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरफेयर देखने को मिला है न्यूज के बेसिस पर, पक्का यहां पर कोई ऐसी न्यूज नहीं है, तो उस वजह से आपको यहां पर एक और पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारा ये टारगेट जल्दी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक चीज और आपको नहीं बोलनी चाहिए कि किसी भी ऐसी कंपनी में जिसका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा हो और पास्ट में कंपनी कई बार लड़खड़ाई हो, वो भी पूरी तरह से गिर जाने के बाद वापस से उठने की कोशिश कर रही हो, तो उसमें हमें जो पैसा है वो बहुत एक सीमित क्वांटिटी तक ही लगाना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो उससे बेहतर तो बने पर बदतर ना हो। तो इसलिए इन चीजों को जरूर में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ने इस बार जून क्वार्टर के अंदर आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया है। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कोई कंपनी कर रही है वापस इतनी बुरी हालत में होने के बाद वापस से आना, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन देखने को मिलता है, जिस वजह से हम इस चीज की कल्पना कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं अपना व्यू बता रहा हूं और आप अपना बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो को इतना मैनेज करके चलते हैं जहां पर अगर वो स्टॉक जीरो भी हो जाए तो हमारे पोर्टफोलियो पर उसका ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अदर स्टॉक से वो रिटर्न मिल जाना चाहिए जो पैसा हमने यहां पर लगाया। और आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे पेनी स्टॉक्स में क्या करते हैं, जब भी उसका प्राइस आप देखिए 1.5-2 गुना का अगर प्रॉफिट होता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन हमको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर इन सारी चीजों को नहीं देखना है, हमें देखना है कंपनी टर्न अराउंड रियलिटी में कर रही है या फिर नहीं। तो गवर्नमेंट का जो विजन है 2030 तक, तो उसी टाइम तक अगर कंपनी भी उसी विजन के साथ चलती है और उसी तरह से कमबैक करती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली यहां पर 8 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए के ऊपर तो देखने को मिल ही जाएगा। और ये 50 रुपए का टारगेट हम 5 साल के भीतर मान के चलते हैं। अगर 5 साल में ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को आगे तक होल्ड करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहां से आपको अपना रुख चेंज भी करना हो सकता है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप भी एक समझदार इन्वेस्टर हैं और समझदार इन्वेस्टर ही बनना चाहिए। और उसके बाद आप पेनी स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% ही पेनी स्टॉक्स, जितने भी पेनी स्टॉक्स उन सभी में ओनली 10% ही आपका पैसा लगाए कुल मिलाकर के, तो आप कभी भी मार्केट से पेनी स्टॉक से बर्बाद नहीं होंगे। और उनमें से अगर कोई एक पेनी स्टॉक भी चल गया तो आपका सारा का सारा पैसा वो कवर करके आपको दे देगा। तो अमाउंट आप फिक्स करके लगाएं, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स या प्राइस देख करके बाय करें। आपको यही सारी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी का है, और इसी वजह से ऐसी कंपनियों पर आप दांव लगा सकते हैं। वो आपका अपना नजरिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी ऐसा मानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके भी बताइएगा हमने टारगेट ये क्यों सेट किया है। फिलहाल ये टर्न अराउंड स्टोरी है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको हर साल कंपनी का एनालिसिस हर 6 महीने पे आपको करना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे क्या वास्तव में कंपनी ऐसा कर भी पा रही है जो हमने सोच के रखा है, क्योंकि ये हमारी सोच और आपके हमारे सोचने से ही सिर्फ काम नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त